मानवता की अनोखी कहानी। कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी मां बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें। रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा। पास पड़ी डीढ़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढंक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेड्डी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला, पवन। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूं और मेरी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त मां का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने मां के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, मां, तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है, तू जाता है तो जी घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूं। नहीं मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर मां ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन ईश्वर की स्तुति की, फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, मां क्या बात करती हो, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू ईश्वर का नाम लेने के बाद रेडी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली रेडी ले आया कर। अगर तेरा 1 रुपया भी गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेडी लगा आता हूं, शाम को ले जाता हूं, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई मां के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी, अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, मां की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना मां हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। मां कहती है, तेरे फल मेरा ईश्वर अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि अपने मां बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे हमारे कदम चूमती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।